मुझे रियलाइज़ हुआ तभी मैंने वो जहर नहीं दिया अपने हस्बैंड को। वो मेरे साथ रिलेशन में थी और उसने मुझे कहा था मेरा शौहर मैं छोड़ना चाहती हूँ, वो मुझसे मैं वैसे ही उससे बहुत तंग हूँ। देन इन दोनों के आपस में किसी बात को लेके क्लैश हो गया। फिर इन्होंने अपने पैसे का तकाजा किया जो सिद्रा पे इन्होंने खर्च किए थे। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देना चाहता हूँ उस हवाले से कि जो जो इनकी सोर्सेज हैं उनके पीछे हम जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह घर खराब होते हैं और किस तरह घरों को खराब किया जाता है। हमारे साथ एक ऐसा ही केस है। सनाउल्लाह, ये जो आपने किसी के घर उजाड़ने की जो साजिश की, किसी के शोहर को कत्ल करने की साजिश की, तो ये मतलब क्या मामला है? मैंने किसी का घर उजाड़ने की कोशिश नहीं की है। ठीक है। वो मेरे साथ रिलेशन में थी और उसने मुझे कहा था मेरा शौहर मैं छोड़ना चाहती हूँ, वो मैं वैसे ही उससे बहुत तंग हूँ। और इस तरह ये ताल्लुक़ 12 साल से चलता हुआ आ रहा था और 12 साल से वो मुझे आश्रय ही देती हुई आ रही थी और मैं उससे कहीं इंतज़ार कर रहा था। आपको ये तो पता था कि वो किसी की बीवी है, ये तो आपको मालूम था ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल मालूम था। तो आपने फिर किसी का घर उछाड़ने के लिए ये काम क्यों किया? सर, मैं अकेला ज़िम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए ये खुद भी शामिल है। नहीं, तो बात यह है कि जब आपको ये पता था कि वो शादीशुदा है, उसकी फैमिली है, तो आपको इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए था। इसने मुझसे कहा था मैं उसे खुला लूँगी, मैं इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, फिर क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? मैंने इसके लिए हाँ की थी। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारे ताल्लुकात बातचीत। आप यार बाशऊर शख्स हैं, आपको तमीज़ होनी चाहिए। किसी का घर उजड़ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हो और किसी और की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, उसके बावजूद आप इस बात पे बज़िद हो कि हम दोनों ने मिलके किया। गलत तो वो भी है, आप अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल मुझे रियलाइज़ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी, वो भी चैट मौजूद है, मैडम को मैंने सब दिखाई हैं। बोले मेरे पास सबूत है, तुम्होंने मुझे साइनेट पहुँचाया फ़लाँ बंदे के साथ, ये मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें भी फंसाऊँगी, उस लड़के को भी फंसाऊँगी। ये मेरे पास चैट इसकी मौजूद है। इसने मुझे इस तरह धमकाने की बहुत कोशिश की थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन मैडम के पास आना पड़ा। मुझे बताओ, ये साइनाइड जो है वो इतना नुकसानदेह है और ये तो आदमी की जान ले लेता है, ये आपको कहाँ से मिला? कुछ दोस्तों से कहा था, कोशिश की थी, तो मैंने कहा कोई एक केमिकल फार्मूलेशन के तहत चीज़ चाहिए, तो उन्होंने कहीं से कुछ थोड़ा बहुत अरेंज करवा के मुझे। जी, मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई है जो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह करने पे आमादा हो गई थी। क्यों इसने ये कदम उठाया, किसके बहकावे में आके कदम उठाया, हम गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? सिद्रा। सिद्रा, आपने नहीं सोचा कि आपका इतना मासूम सा बच्चा है, आपकी फैमिली है, आपका शौहर है, तो आप किसी के बहकावे में क्यों आ गई? बस पता नहीं चला, शुरू में तो इसकी अट्रैक्शन थी, मोहब्बत थी। उसके बाद ये मुझे गोलियां वगैरह देता था कि शौहर को दे दो, मिल लेंगे। यूँ फिर मैं अपने शौहर को गोलियां देने लगी, नींद की मिलने लगी। मुझे भी पता नहीं क्या देता था क्या नहीं देता था, मुझे भी होश आवास नहीं रहता था। इतने साल ऐसे ही गुजर गए। अब जब मैं इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ तो अब ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आया है। मुझे रियलाइज़ हुआ तभी मैंने वो जहर नहीं दिया अपने हस्बैंड को कि मैं ये बहुत गलत कर रही हूँ, मेरा बच्चा है, तो मैंने नहीं दिया। फिर मैं पीछे हट गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गुनाहगार हूँ मैं अपने शौहर की। मैंने बहुत गलत किया अपनी फ़ैमिली के साथ। मैं अपने शौहर से, अपने भाइयों से, किसी से नज़र नहीं मिला पा रही। भाई लोग तो मिलना भी नहीं चाहते। अब बहुत गलत किया मैंने इस शख्स की बातों में आके। हमारा ये स्टोरी चलाने का मकसद एक महज स्टोरी नहीं है, लेकिन माशरे में आगाही देना था कि किस तरह लोगों के घर ख़राब किए जाते हैं, किस तरह ज़िंदगियां बर्बाद की जाती है। जी, हमारे साथ HRC की जो इंचार्ज है यहाँ पर, मारिया, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या माजा है। एक्चुअली हमारे पास एक एप्लीकेंट थे सनाउल्लाह फसलुद्दीन। उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी और उनके ग्रीवेंसेस ये थे कि एक ख़ातून है, सिद्रा नाम है उनका, वो उन्हें हरासा करती है और उनसे पैसों की डिमांड करती है।
जब हमने सिद्रा को बुलाया है, सिद्रा आई अपने हस्बैंड और भाइयों के साथ, तो दोनों के जब थॉरली मोबाइल फ़ोन चेक हुए तो उसमें पता चला कि ये दोनों एक दूसरे अपने हस्बैंड को, जो सिद्रा का हस्बैंड है, उसे ये नशे की गोलियां भी देते रहे हैं कई बार, और एक दूसरे के साथ ये लोग सेक्सुअली एक्टिव भी थे। जिना जो इन्होंने किया है उसका कन्फेस भी किया है इन्होंने। आफ्टर दैट काफ़ी कन्वर्सेशन, इनकी जो टाइमलाइन है उसमें हर चीज़ इनकी मौजूद है कि किस तरह से सनाउल्लाह ने साइनाइड ख़रीदा, अपने दोस्त को बोला, और उसने ये इतना ख़तरनाक केमिकल उसे आई थिंक 8,000 रुपये में लेके दे दिया था। साइनाइड लेने के बाद उसने उसकी गोलियां बनाई, केमिकल बनाया, उसका इन्फ्यूजन किया इंसुलिन और डिफरेंट अगर ब्लड प्रेशर लो करने वाली टैबलेट्स के साथ, एंड देन फिर वो उसने दे दिया सिद्रा को कि आपने पहले इंसुलिन और ब्लड प्रेशर वाली टैबलेट्स देनी है ताकि ये उसका जो इंसुलिन लेवल है वो डाउन हो जाए, मेटाबॉलिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो उसको कॉम्बैक्ट कर सके साइनाइड के इफ़ेक्ट को। देन फिर हमने इन्हें साइनाइड देनी है। 3 से 4 माह उसने अपने पास उसको रखा साइनाइड को। देन इन दोनों के आपस में किसी बात को लेके क्लैश हो गया, फिर इन्होंने अपने पैसे का तकाजा किया जो सिद्रा पे इन्होंने खर्च किए थे, एंड देन फिर ये यहाँ हमारे पास आ गए एप्लीकेशन। जी, साइनाइड जैसा जहर जो एक आम बाज़ारों में लोग मिलने लगा है, किसी भी शख्स की जान बआसानी ली जा सकती है, तो एसपी हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी, एक इंसिडेंट यहाँ पे रोनुमा हुआ था, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई और उसमें जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। इसमें एक नई चीज़, ये चीज़ सामने आई थी कि साइनाइड प्रोक्योर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने प्रिवेंट करवाया, वो इस्तेमाल नहीं हो सका। अब साइनाइड एक प्रोहिबिटेड चीज़ है, वो स्पेसिफ़िक पर्पसेस के लिए स्पेसिफ़िक लाइसेंसीज़ को ही मिलती है, और उसमें भी हमने सोर्स तक हम पहुंच गए हैं कि किस तरीके से ये साइनाइड प्रोक्योर हुआ और इस तरीके से हुआ। अब इसमें बहुत ही टफ़ रेगुलेशंस होती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरीली रोल होता है इन सारी चीज़ों को चेक रखने के लिए। ऑब्वियसली पुलिस इज़ पार्ट ऑफ इट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देना चाहता हूँ उस हवाले से कि कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ या सब्सटेंस जो मार्केट में इतना इजीली फ़्लो हो रहा है और फ्लोट हो रहा है, तो उस पे हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे, और जो जो इनकी सोर्सेज हैं उनके पीछे हम जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा।